हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एग्जाम ट्रिक्स में आपका स्वागत है। OICL ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने अपनी वैकेंसी निकाली है। वैकेंसी जो है 500 वैकेंसी है असिस्टेंट इन द OICL कंपनी के लिए निकली है। OICL कंपनी जो है लीडिंग पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस कंपनी है जो कि होली ओन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, टोटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में आती है, ओन करती है। इम्पोर्टेंट डेट की बात करूँ तो देखो, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट, उसका फ़ी करने का पेमेंट जो है आज यानी 2 अगस्त 2 अगस्त से 17 अगस्त 2025 तक रहेगा। दोनों डेट इंक्लूडेड हैं। दोनों डेट में आप कर सकते हैं पेमेंट, फॉर्म भर सकते हैं। जो एग्ज़ाम की डेट रखी गई है, टायर 1 टायर 2 दो टायर में एग्ज़ाम होगा, मतलब प्रीलिम्स एग्ज़ाम होगा देन मेंस एग्जामिनेशन होगा। तो प्रीलिम्स यानी टायर 1 जो रखा गया है 7/9 यानी 7 सितंबर को रखा गया है, और जो मेंस एग्जामिनेशन होगा वो 28 अक्टूबर को रखा गया है। आपका कॉल लेटर जो आ जाएगा वो 7 दिन पहले, 1 वीक पहले आपका आ जाएगा दोनों एग्जाम्स के लिए। कैंडिडेट शुड अप्लाई थ्रू ऑनलाइन मोड ओनली, केवल आप ऑनलाइन मोड में ही अप्लाई कर सकते हैं। सिंस द रिक्रूटमेंट इन क्लरिकल कैडर इज डन ऑन द स्टेट वाइज अथवा यूटी वाइज होगा, तो आप अपनी केवल एक स्टेट से अथवा यूटी से आप अप्लाई कर सकते हैं, राइट। रिजर्वेशन SC ST OBC EWS PWD कैंडिडेट एक्स सर्विसमैन, वो जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जिस तरीके से रिजर्वेशन देती है उसी तरीके से अप्लीकेबल है। वैकेंसी की बात करूँ तो ये टोटल वैकेंसी दी गई है 500 टोटल वैकेंसी है। स्टेट वाइज दी गई है। यहाँ पर देखो PWD कैंडिडेट के लिए भी वैकेंसी है, हाँ BI के लिए कहीं है कहीं नहीं है, तो टोटल आप अकॉर्डिंगली आप चेक करें, राइट। टोटल वैकेंसी 500 वैकेंसी है। VI के लिए आई थिंक टोटल 5 वैकेंसी है। इसमें ये जो वैकेंसी 500, इसमें इंक्लूडेड बैकलॉग वैकेंसी अप टू 89 वैकेंसी बैकलॉग थी, वो भी इंक्लूडेड है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो नेशनलिटी में सबसे पहले आप जानते हैं कि सिटीजन ऑफ इंडिया है, तो कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है। अदरवाइज सिटीजन ऑफ नेपाल, भूटान, तिब्बतन रिफ्यूजी, ये सारी चीज़ें भी इंक्लूडेड हैं, आप भर सकते हैं फॉर्म। एज की बात करें तो देखो 31 जुलाई 2025 से आपका रेफरेंस रखा गया है। 31 जुलाई 2025 से ही आपकी एज काउंट होगी। मिनिमम 21 साल है, मैक्सिमम 30 ईयर है। कहने का मतलब ये हुआ कि आप 31 जुलाई 1995 के पहले आपका जन्म नहीं हुआ होना चाहिए और 31 जुलाई 2004 के बाद आपका जन्म नहीं हुआ होना चाहिए। दोनों डेट इंक्लूडेड है, राइट। अब रही बात अपर एज रिलैक्सेशन की, तो अगर आपकी एज 30 साल से ज़्यादा हो रही है तो आपको एज रिलैक्सेशन कैटेगरी वाइज मिल जाता है। फॉर एग्जांपल शेड्यूल SC ST में आते हैं तो 5 साल का, OBC नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं तो 3 साल का, PWD कैंडिडेट है तो 10 साल का, उसमें भी आपकी कैटेगरी लग जाती है तो +3 तो +5 हो जाता है। एक्स सर्विस मैन के लिए भी रिजर्वेशन ये है, एक्चुअल पीरियड ऑफ सर्विस रेंडर इन द डिफेंस फोर्स +3 ईयर सब्जेक्ट टू द मैक्सिमम एज लिमिट 45 ईयर। विडो ऑफ डाइवोर्स वोमेन, ये सब 5 साल के लिए। एंड एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज ऑफ द ओरिएंटल कंपनी लिमिटेड, इनके लिए भी 5 साल है, राइट। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ये भी 31 जुलाई 2025 से ही काउंट होने वाला रेफरेंस डेट रखी गई है। कैंडिडेट को मस्ट पोसेस मिनिमम क्वालिफिकेशन ऑफ द ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड अथवा यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। कैंडिडेट शुड पोसेस सर्टिफिकेट इन द प्रूफ ऑफ पासिंग द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन एज ऑन 31 जुलाई 2025। 31 जुलाई 2025 तक आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, तब तक कि आप पास हो चुके हैं इस डेट या इसके पहले, राइट। फिर बात करें PWD कैंडिडेट के लिए भी वैकेंसी रखी है कि इसमें बहुत सारी कैटेगरीज होती है, आप जानते हैं। अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग आप अप्लाई करें। BI कैटेगरी के लिए जिसमें ब्लाइंडनेस, लो विजन होता है, हियरिंग इम्पेयरमेंट HI होते हैं, LD लोकोमोटर डिसेबिलिटी, IT ऑटिज्म, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होती है एंड मल्टीपल डिसेबिलिटी होती है, उनके लिए वैकेंसी रखी गई है, राइट। बात करें कि प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग भी होती है आपकी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के पहले। एंड सिलेक्शन प्रोसीजर में आपको पता है कि देखो, ऑनलाइन प्रीलिम्स एग्जामिनेशन होगा, देन मेंस एग्जामिनेशन होगा, और उसके बाद अगर मेंस एग्जामिनेशन आप क्वालिफाई करते हैं तो आपका लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट का ध्यान रखना कि उसके कोई नंबर आपको नहीं दिए जाएंगे, केवल क्वालिफाइंग नेचर का होगा। मीन्स जो आपका सिलेक्शन होगा, मेरिट लिस्ट बनेगी, वो ऑन द बेसिस ऑफ द मेंस स्कोर टायर 2, ठीक है। और टायर 1 एंड टायर 2 दोनों MCQ ऑब्जेक्टिव ऑनलाइन पेपर होगा, राइट। टायर 1 जिसे प्रीलिम्स एग्जामिनेशन कहते हैं 100 मार्क्स का होगा, 3 सेक्शन होंगे। देखो, कैंडिडेट को तीनों सेक्शन में आपको क्वालिफाई करना होगा। इंग्लिश लैंग्वेज 30 क्वेश्चन 30 नंबर के रहेंगे, 20-20 मिनट तीनों के लिए टाइम मिलेगा। रीजनिंग 35 क्वेश्चन 35 नंबर, न्यूमेरिकल एबिलिटी मीन्स क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ये 35 क्वेश्चन 35 नंबर के रहेंगे। इंग्लिश के अलावा बाकी दोनों सेक्शन इंग्लिश हिंदी दोनों लैंग्वेज में रहेंगे।
मेंस एग्जामिनेशन की बात करूं तो ये टोटल 250 मार्क्स का होने वाला है एंड 2 घंटे का होने वाला है। 5 सेक्शन इसमें रहने वाले हैं। 5 सेक्शन में सभी सेक्शन में 40-40 क्वेश्चन होंगे, तो टोटल 200 क्वेश्चन हो गए और सभी सेक्शन के 50-50 नंबर के होंगे, तो 250 नंबर के हो गए। ठीक है, टाइम अलग अलग वैरी करेगा। इंग्लिश लैंग्वेज जो होने वाला है 30 मिनट का रहेगा, रीजनिंग का 30 मिनट का और न्यूमेरिकल एबिलिटी का 30 मिनट का। बाकी टेस्ट ऑफ द कंप्यूटर एंड टेस्ट ऑफ द जनरल नॉलेज जो रहेगा ये 15-15 मिनट के रहेंगे। इंग्लिश के अलावा बाकी सभी सेक्शन हिंदी इंग्लिश दोनों में रहने वाले हैं। Each candidate will be required to obtain the minimum total score as decided by the company in the mains examination। ठीक है, मेंस एग्जामिनेशन में टोटल स्कोर आपको जो कंपनी डिसाइड करेगी उसको क्वालिफाई करना रहेगा। कैंडिडेट क्वालिफाइंग इन द ऑनलाइन मेंस एग्जामिनेशन विल बी शॉर्ट लिस्टेड एंड कॉल्ड फॉर द रीजनल लैंग्वेज टेस्ट बिफोर फाइनल सिलेक्शन। जैसा कि मैं आपको बताया कि आप उस लैंग्वेज को रीजनल जिस लैंग्वेज में आप पोस्टेड हो रहे हैं या जिस स्टेट के लिए आप चूज़ किए हैं तो उस स्टेट की लैंग्वेज आप समझते हैं कि नहीं। नो सेपरेट मार्क्स विल बी अवॉर्डेड फॉर द रीजनल लैंग्वेज टेस्ट। उसके लिए कोई सेपरेट मार्क्स नहीं दिए जाएंगे। टेस्ट में केवल क्वालिफाइंग नेचर का होगा। फाइनल सिलेक्शन विल बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ द परफॉर्मेंस इन द ऑनलाइन मेंस एग्जामिनेशन सब्जेक्टेड टू क्वालिफाइंग इन द रीजनल लैंग्वेज टेस्ट। केवल रीजनल लैंग्वेज टेस्ट को क्वालिफाई करना होगा, बाकी सिलेक्शन आपका मेंस एग्जामिनेशन के स्कोर के बेसिस पर ही होगा। पेनाल्टी जो होने वाली है प्रीलिम्स मेंस दोनों में होगी और वो 1/4 की होती है। ठीक है, 1/4 मीन्स अगर 1 नंबर का क्वेश्चन है तो 0.25 मार्क्स काटे जाएंगे। रीजनल लैंग्वेज टेस्ट जो होगा ये रीजनल लैंग्वेज टेस्ट होने वाला है होगा। देखो, रीजनल लैंग्वेज टेस्ट विल बी क्वालिफाइंग नेचर ओनली, नो सेपरेट स्कोर विल बी अलॉटेड फॉर द सेम। उसके लिए कोई सेपरेट मार्क्स अथवा स्कोर आपको नहीं दिया जाएगा। फिर लिस्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट्स टू बी प्रोड्यूस एट द टाइम ऑफ द रीजनल लैंग्वेज टेस्ट। जब आप रीजनल RLT के लिए जाएंगे रीजनल लैंग्वेज टेस्ट के लिए तो आपको ये डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, ये ले जाना होगा। जैसे कि प्रिंट आउट ऑफ द वैलिड कॉल लेटर फॉर द रीजनल लैंग्वेज टेस्ट होगा, वैलिड सिस्टम जनरेटेड प्रिंट आउट ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म होगा, प्रूफ ऑफ द डेट ऑफ बर्थ मीन्स 10th की मार्कशीट आपकी चलेगी, ID प्रूफ, ऐसी बहुत सारी और जो भी मार्कशीट या आपका कैटेगरी वाइज सर्टिफिकेट बहुत सारी चीज़ें आपको ले जानी होगी। राइट, देन बात करूँ तो एग्जामिनेशन सेंटर की बात करूँ, ये प्रीलिम्स का दिया है तो सारे स्टेट में इतने एग्जामिनेशन सेंटर दिए गए हैं। आंध्र प्रदेश, असम, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, चंडीगढ़, दिल्ली, NCR, गोवा, गुजरात, दादर नगर हवेली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, केरला, MP, इस तरीके से सभी स्टेट में ये सेंटर दिए गए हैं। फिर मेंस एग्जामिनेशन में देखो लिमिटेड सेंटर है, बिकॉज मेंस एग्जामिनेशन में कैंडिडेट कम हो जाते हैं तो लिमिटेड सेंटर है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ सेंट्रल इंडिया में मध्य प्रदेश की बात करूँ तो यहाँ पर एक सेंटर रखा गया है केवल भोपाल मेंस एग्जामिनेशन के लिए। राइट, तो इसी तरीके से और भी बहुत सारे, राजस्थान की बात करूँ जयपुर एक रखा गया, तमिलनाडु में चेन्नई, उत्तर प्रदेश में लखनऊ, उत्तराखंड में देहरादून, तो ऐसे सिंगल सेंटर कई स्टेट में रखे गए हैं और कई स्टेट में तो आई थिंक सेंटर भी नहीं है। ठीक है, आगे बात करूं तो देखो एजुकेशन फ़ी की बात करूं तो पेबल एप्लीकेशन फ़ी 2 अगस्त से आप 17 अगस्त तक आप फॉर्म भर सकते हैं, इसी बीच में पेमेंट भी कर सकते हैं। रही बात कितना पेमेंट लगेगा तो अगर आप SC ST PWD अथवा एक्स सर्विस मैन हैं तो 100 रुपीज़ आपका इंक्लूडिंग GST लगेगा। ठीक है, और अगर आप अदर कैटेगरी में बिलोंग करते हैं फॉर एग्जांपल जनरल, EWS, OBC में NCL अथवा नॉन NCL में आते हैं तो किसी में भी आपको 850 रुपीज़ लगने वाला है। अप्लाई कैसे करोगे तो इन्हीं डेट के बीच में आप ऑनलाइन मोड में अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन के लिए आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट कुछ जरूरी हैं जो, तो स्कैन लगेगा। क्या स्कैन करना है? फोटोग्राफ, सिग्नेचर, लेफ्ट सम इम्प्रेशन, हैंड रिटन डिक्लेरेशन, ये सारी चीज़ें लगने वाली है। तो आप इस प्रोसीजर को कंप्लीट करो, फॉर्म भरो। पेमेंट करने के बाद ही आपका फॉर्म कंप्लीट माना जाएगा, अदरवाइज अगर आप पेमेंट नहीं करते हैं तो फॉर्म आपका इनकम्प्लीट माना जाएगा। फिर पेमेंट ऑफ द फी ऑनलाइन मोड देखो, यूजिंग आप डेबिट कार्ड, रुपे, वीज़ा, मास्टर कार्ड, मास्ट्रो, क्रेडिट कार्ड भी कर सकते हैं। इंटरनेट बैंकिंग, IMPS मतलब इमीडिएट पेमेंट UPI के थ्रू, कैश कार्ड, मोबाइल वॉलेट, इन सब के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं। राइट, तो इंपॉर्टेंट चीज़ें हो गई, बस आप अप्लाई करो और तैयारी करो। देखो मैं तैयारी के लिए आपको बता दूं कि आपको इसी चैनल पर एग्जाम ट्रिक्स पर मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग की वीडियो अवेलेबल है। एक बेहतरीन तरीके से पढ़ाया गया है, आप जाके देखो, प्लेलिस्ट विजिट करो, सेपरेट टॉपिक वाइज आपकी प्लेलिस्ट बनी है, वहाँ पर जाके आप देखो और पढ़ो, मज़ा आ जाएगा। बता रहा हूँ ट्रिक के साथ पढ़ाया गया, हर चीज़ एकदम सिंप्लीफाई तरीके से पढ़ाया गया है और एक सिस्टमैटिक वे में। स्पेशल इंस्ट्रक्शन ये आप जो कैटेगरी का फ़ायदा लेना चाहते हैं तो उनको देखो कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना होगा कंपिटेंट अथॉरिटी से। ठीक है, कंपिटेंट अथॉरिटी का मतलब ये होता है कि जो जिस अथॉरिटी का वो एक्सेप्ट करेंगे, ऐसा नहीं कि कोई भी बना दे। राइट, तो ये चीज़ें हैं। फिर प्रोसीजर, एक प्रोबेशन पीरियड होने वाला है जो 6 महीने का, मिनिमम 6 महीने का होगा। उस बीच में अगर कैंडिडेट आप कंपनी ड्यूरिंग द प्रोबेशन पीरियड में अगर आप रिजाइन करते हैं तो कैंडिडेट हुज सर्विस आर टर्मिनेटेड बाय द कंपनी ड्यूरिंग द प्रोबेशन पीरियड एंड शैल लायबल टू पे 25,000 टुवर्ड्स द पार्सल ऑफ द ट्रेनिंग। ठीक है,
इमोलमेंट्स की बात करूँ तो इसके अलावा पेमेंट प्री रिवीजन के पहले मतलब 22,405 रुपये ये आपका बेसिक पे रहने वाला है। इसके बाद आपकी पेमेंट इंक्रीमेंट होगी। अगर बात करूँ एक लमसम फिगर की तो 40,000 पर मंथ अप्रॉक्स में आपकी इनिशियल स्टेज में आपकी सैलरी रहने वाली है, राइट। तो इस तरीके से अप्लाई करो और मैथमेटिक्स रीजनिंग के लिए इसी चैनल पर, कहीं आपको भटकने की जरूरत नहीं है, इसी चैनल पर आप क्लिक करो और एक तरीका देखो कि किस तरीके से पढ़ाया गया, कितना आप फ़ायदा उठा सकते हो। पढ़ाने के लिए बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाया गया है और आप उसको प्रॉपर्ली पढ़ो और समझो और एग्ज़ाम को क्रैक करो, राइट। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो।